माना हज़रत हूद अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर थे। आपको अल्लाह ने कौम आद की हिदायत के लिए भेजा था। ये कौम अपनी ताकत, दौलत और शान व शौकत की वजह से मशहूर थी, लेकिन साथ ही वो नाफरमान और मगरूर भी हो चुकी थी। बहा कौम आद कौन थी? कौम आद अरब के इलाके अहकाफ, रेत के टीलों वाला इलाका में आबाद थी। इनकी खुसूसियात बहुत लंबे और ताकतवर जिस्म, शानदार महल और बुलंद इमारतें, दौलत और वसाइल की फरावानी। लेकिन इन सब के बावजूद वो बुतों की इबादत करते थे, अल्लाह को भूल चुके थे, जुल्म और गुरूर में मुब्तला थे। वो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? पसला पर हजरत हूद की दावत। हजरत हूद ने अपनी कौम को बार बार समझाया, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, शिर्क छोड़ दो, जुल्म और तकब्बुर से बाज आ जाओ, अल्लाह से माफी मांगो। आपने निहायत नरमी से फरमाया, मैं तुमसे इस काम का कोई अज्र नहीं मांगता, मेरा अज्र अल्लाह के पास है। कौम का इनकार। कौम आद ने हजरत हूद की बात मानने के बजाय आपका मजाक उड़ाया, आपको झूठा कहा कि तुम पर कोई जुनून तारी है। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। अजाब से पहले की निशानियां। अल्लाह ताला ने पहले उन्हें मोहलत दी और तंबीह के लिए बारिश रोक दी, जमीन खुश्क हो गई, पहत पड़ गया। हजरत हूद ने फिर भी कहा, अल्लाह से माफी मांगो, वो तुम पर बारिश बरसाएगा, लेकिन वो ना माने। अजाब का आगाज। एक दिन उन्होंने आसमान पर काले बादल देखे। वो खुश हुए और कहा, ये बादल हमें बारिश देंगे, लेकिन वो बादल दरअसल अजाब लेकर आए थे। खौफनाक आंधी। अचानक एक जबरदस्त आंधी शुरू हुई। ये आंधी 7 रात और 8 दिन तक चलती रही। बहुत तेज और सर्द हवा थी, लोगों को जमीन से उठाकर फेंक देती थी, घरों और महलों को तबाह कर दिया। कुरान में बयान है कि वो लोग ऐसे हो गए जैसे खजूर के खाली तने। ईमान वालों की नजात। हजरत हूद और जो लोग ईमान लाए थे, अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा, वो अजाब से बच गए, बाकी पूरी कौम तबाह हो गई। इस वाकया से सबक। गुरूर और तकब्बुर इंसान को हलाक कर देता है। अल्लाह के पैगंबरों की बात को मानना जरूरी है। गुनाहों पर डटे रहना तबाही का सबब बनता है। अल्लाह मोहलत देता है, लेकिन पकड़ बहुत सख्त होती है।